न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। सोमवार को किसानों और सरकार के बीच हुई 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। करीब 3.5 घंटे हुई चर्चा में कोई समाधान नहीं निकला। अब सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी है। अगली बैठक विज्ञान भवन में 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। बातचीत के दौरान सरकार ने संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी रखा, मगर किसान संगठनों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सिंगू बॉर्डर पर दोपहर 2 बजे किसानों की बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अगली बातचीत में हम नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। दोनों पक्षों को समाधान के लिए पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि ताली दोनों हाथ से नहीं बजती। सरकार के साथ मुलाकात के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान घर वापस नहीं जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 41वां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन पर बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि तीनों किसान विरोधी बिल वापस लिए जाएं। हम इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे। वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता ने दावा किया है कि हमारी सरकार ने केंद्र की किसान सम्मान निधि से पहले कृषक बंधु योजना शुरू की थी। कोरोना महामारी के बीच देश में अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कोरोना के बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ ही केरल में भी बर्ड फ्लू की चपेट में आ गया है, जिसके बाद राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के पोंग बांध में 1800 पक्षियों की मौत हो गई है। ऐसे में सावधानी बरतते हुए सरकार ने प्रदेश में मछली, मुर्गे और अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने प्रोजेक्ट एरिया में स्मोक वाटर लगाने को भी कहा है। कोर्ट ने पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को भी नियमों के अनुरूप माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्माण से पहले हेरिटेज कमेटी की मंजूरी जरूरी है। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान में हुए हादसे का मुख्य आरोपी जय त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अजय त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बता दें कि हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादनगर हादसे के आरोपी पर एनएसए लगाने का निर्देश दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले की सहयोगी पार्टी आरजेडी ने निंदा की है। आरजेडी ने बीजेपी को दंगइयों की पार्टी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि 2014 तक सिर्फ 25 लाख पीएनजी कनेक्शन थे। आज देश में 72 लाख से ज्यादा घरों की रसोई में पाइपलाइन गैस पहुंची है। पीएम मोदी ने कहा कि विकास को प्राथमिकता देकर सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्ण इल्ला ने कहा है कि कोवैक्सीन बैकअप नहीं है। कुछ लोगों के जरिए वैक्सीन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कृष्णा इल्ला ने कहा कि हम 200% ईमानदार क्लिनिक परीक्षण करते हैं। कुछ कंपनियों ने हमारे टीके को पानी की तरह बताया। मैं इससे इनकार करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 6 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,375 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 201 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। भारत में कोरोना मामले बढ़कर 1,03,56,000 हो गए हैं। इसमें से अब तक 1,49,000
850 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना वैक्सीन की गुणवत्ता पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। संबित पात्रा ने कहा है कि वैक्सीन आने से केवल वायरस और कांग्रेस परेशान है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की कोरोना वैक्सीन से तुलना करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में जनता में इसमें कई म्यूटेंट्स होते देखा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश आज भी जारी है। अगले 2 दिन तक मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और उसके बाद शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्री जयशंकर आज से 3 दिन की यात्रा पर श्रीलंका से रवाना होंगे। भारत श्रीलंका के आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ये यात्रा हो रही है। एस जयशंकर अपने 3 दिवसीय दौरे पर भारतीय मछुआरों को रिहा कराने का मुद्दा उठा सकते हैं, जिन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि कारोबारी बंगाल में निवेश करने से क्यों हिचकिचाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल बिहार के प्रभारी पद से मुक्त चाहते हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया है कि उन्हें इस दायित्व से मुक्त किया जाए और कोई हल्की जिम्मेदारी दी जाए। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि बिहार को संभालना सबके बस की बात नहीं है। ये लोग ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से ही जिम्मेदारी लेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और एसबीआई के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्हें दंडित करने के लिए एससी में याचिका दाखिल की गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सूरत में बीजेपी नेता की 2.7 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। 15 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया के मामले में एएमयू के खाते को अलीगढ़ नगर निगम ने सीज कर दिया है। हरियाणा सरकार अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त टैबलेट देगी। डीएम अमित कुमार ने मधुबनी का पदभार संभाला है और कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। बेलगाम में पिछले कई दिनों से महिला को परेशान कर रहे मनचले युवकों को महिला के परिजन समेत स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। अथनी के सरकारी अस्पताल में कोविड टेस्ट की किट के कमी के चलते छात्रों को पढ़ाई से वंचित होने की स्थिति निर्माण हुई है। फतेहपुर में पंचायत चुनाव में मतगणना के दौरान बिना कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के मतगणना केंद्र में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि आने वाले समय में व्यवस्थित तरीके से पंचकुला को और विकसित किया जाएगा। सहरसा की विभिन्न पंचायतों में विकास योजना की जांच में अनियमितता सामने आई है। सहरसा में लंबे जाम से लोग परेशान हो गए हैं। डीएम की भी जाम में फंसे हैं। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद जाम से निजात मिला। सीएम नीतीश कुमार ने विधायक रत्नदेव सादा को धार्मिक न्यास समिति बोर्ड का सदस्य चुना है। गोड्डा पुलिस ने खेत से लड़की के शव मिलने के मामले में पुलिस के एक युवक को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर में महिला के घर में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके चलते पूरी बस्ती में सनसनी फैल गई। आज 5 जनवरी को कर्नाटक में सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर उनके कामों को याद कर जयंती मनाई गई।
चैरिटेबल ट्रस्ट शाहपुर कंडी की तरफ से पाकिस्तान के कट्टरपंथियों पर समाधि, मंदिर तोड़ने और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने के विरोध किया गया। हाईवे पार करते समय अज्ञात जानवर ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजन बिना पुलिस की कार्रवाई के शव को लेकर अपने घर लौटे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में जुआरियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रायबाग में अधिकारियों के निर्णय से लोग आक्रोशित व्यक्त कर रहे हैं। अधिकारियों पर महिला सदस्य के नामांकन पत्र रिजेक्ट किए जाने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में पशु तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। औरैया में तालाब पर भूमाफियाओं ने मिट्टी डाल दी। सभी घरों से बाहर बहने वाला पानी इसी तालाब में ही आकर गिरता है। चूरू के पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल ने जिला कलेक्टर को मास्क से भरा गुलदस्ता भेंट किया। बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्किल पर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई। लोगों पर सरकार जबरन टैक्स वसूली करने का आरोप लगाया गया। सलकुआ में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पैतृक गांव में अपनी चाची के निधन पर धर्मपत्नी रेणु प्रसाद के साथ अंतिम संस्कार में शामिल हुए। गोड्डा में धड़ल्ले से अवैध बालू का खनन किया जा रहा है। मामले की जानकारी जिले के एसपी को दी गई है। पानीपत में 18 साल की लड़की को भगा ले जाने का मामला सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है। जोधपुर जिला स्पेशल टीम की सूचना पर देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस समेत एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। देवनगर थाना पुलिस ने ताश के पत्तों से जुआ खेलते व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 44,000 रुपए की राशि बरामद की गई है। किन्नौर में आरटीआई एक्टिविस्ट ने पंचायत प्रतिनिधि पर पंचायत के विकास कार्यों और अन्य कार्यों में लाखों का घोटाला करने का आरोप लगाया है। देवबंद स्टेट हाईवे टोल पर युवकों ने टोल न देने को लेकर टोल कर्मी से जबरदस्त मारपीट की। पुलिस ने युवकों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने साल 2021 की कार्य योजना की घोषणा की। जोधपुर पुलिस के सभी 26 थानों के एसएचओ को कई डीयूसी योजनाएं साझा कर अपराधियों को चेतावनी दी। यमुनानगर जगाधरी नगर निगम के वार्ड के 2 पार्षद प्रवीण कुमार को सीनियर डिप्टी मेयर और वार्ड 14 से रानी कालड़ा को डिप्टी मेयर चुना गया है। जमशेदपुर में राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूलों से सभी कोरोना नियमों के पालन करवाने को कहा गया है। बस्ती में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अलग अलग तरह की चप्पलें बना रही हैं, जो स्थानीय बाजारों में धूम मचा रही हैं। आज सेंसेक्स 48,000 के स्तर पर खुला और वहीं निफ्टी 14,000 पर खुला। आज लगातार 29वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 83.71 रुपए प्रति लीटर और वहीं डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर बिका। दिल्ली में गुटखा बनाने वाले 4.14 करोड़ की जीएसटी की चोरी की गई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा व्हाट्सएप के जरिए खाते में बैलेंस की जानकारी जैसी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने जी ग्रुप और एल&टी के दफ्तरों पर स्मिति वेरिफिकेशन की कार्रवाई की है। इनकम टैक्स को जाली इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा करने की शिकायत मिली थी। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी एसयूवी मैग्नाइट को मिले रिस्पॉन्स से बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन 1.5 गुना
करने के लिए 1000 वर्कर्स की भर्ती कराने का फैसला किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावालिया की नेटवर्थ लगभग दोगुनी की गई है। रिसर्च के अनुसार साइरस पूनावाला सबसे तेजी से नेटवर्थ बढ़ाने में 5वें नंबर पर हैं। सैमसंग गैलेक्सी अनपेक्ड इवेंट 14 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें सैमसंग की फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज डेब्यू करने जा रही है। देश के करोड़ों कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में सरकार ने ब्याज डालना शुरू कर दिया है। ईपीएफओ सर्विंग पर 8.5% की दर से ब्याज दे रही है। कोरोना वायरस की वजह से 2020 में नए स्टार्टअप की संख्या में 44% से भी ज्यादा कमी हो गई है, जिसकी वजह से 75% स्टार्टअप बंद हो सकते हैं। दुनिया में कोरोना के अब तक 8,61,02,000 से ज्यादा केस मिले हैं। 18 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते कहर से यूके में मार्च तक 7 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। मिड फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ईरान के कोरियाई बैंक में अपने खातों पर लगाई गई रोक हटवाने के लिए दक्षिण कोरिया के टैंकर पर कब्जा कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का फोन कॉल सामने आया है, जिसमें अधिकारी से उन्होंने कहा, जैसे भी हो 11,780 वोट और जुटाओ। भारतवंशी नीरज अंतानी ने अमेरिका के ओहियो के सीनेटर के रूप में शपथ ली है। वो राज्य के सीनेट का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। अमेरिका भारत की राह पर है। क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इस साल माइनर लीग की शुरुआत करेंगे, जिसमें 7,000 करोड़ से ज्यादा निवेश होगा। फिलीपींस में दोस्तों के साथ पार्टी करने गई एयर होस्टेस की गैंग रेप के बाद मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर इंसाफ के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत का 2 साल के लिए अस्थायी कार्यालय शुरू हो गया है। इस दौरान टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं कतराएगा। सऊदी अरब और 3 अन्य अरब देशों के साथ कतर के 3 साल पुराने विवाद का समाधान निकल गया है। कतर पर प्रतिबंध हटाने पर की शर्त पर सहमति बन गई है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारियों से संबंधित एक सदस्यीय आयोग ने प्रांत में स्थित एक मंदिर में तोड़फोड़ की है। उच्च न्यायालय ने आयोग को हमले की जांच कराने के लिए कहा है। यूएई से लौटे बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान, सोहेल खान और उनके बेटे निर्वाण इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की बजाय घर गए थे। इस कारण दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अक्षय कुमार के साथ बेल बॉटम की शूटिंग पर वाणी कपूर ने कहा, ग्लासगो में अक्षय सर ने प्रैंक कभी नहीं किया। हम लोग शूट से फ्री होने पर लूडो जैसे गेम्स खेलते थे। पहली बार ऋतिक और जॉन धूम 4 के साथ नजर आएंगे। साथ ही एक फिल्म में लेडी विलन के किरदार में दीपिका पादुकोण दिखेगी। होटल में ड्रग पेडलर के साथ रुकी टॉलीवुड एक्ट्रेस श्वेता कुमारी को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। ड्रग्स सप्लाई गैंग से जुड़े होने का संदेह है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने मुंबई में नया घर खरीदा है। इस घर की कीमत करोड़ों में है। मुश्किल में टीम को अश्विनी जडेजा संभालते दिखे। मौजूदा टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों टॉप विकेट में भी थे। इस साल 24 टीम वाली माइनर लीग होगी, ताकि अगले साल मेजर लीग करा सके, जिसमें 7,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। खराब फॉर्म से जुड़ रहे ओपनर मयंक को देखकर हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने एक ऑस्ट्रेलियाई चैनल पर कहा कि मयंक क्रीज पर खड़े होकर खेल रहे हैं। रोनाल्डो ने 758वां गोल दागा और पहले का रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज्यादा गोल के मामले में बिकान टॉप पर है।
हैदराबाद एफसी ने लगातार 3 हार के बाद चेन्नईयन को 4-1 से हराया, जिससे वो पॉइंट टेबल में 6ठे स्थान पर है। गुलिस्तान न्यूज में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।